बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं सदाम मांगट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कुछ दोस्त हमें फेसबुक टिकटॉक पर भी देखते हैं। दरख्वास्त फिर वही है कि लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर दें ताकि आपकी वजह से थोड़ी सी जो हमारी हौसला अफजाई है वो भी हो जाए और हम आपके साथ अच्छी अच्छी खबरें शेयर करते रहें। चोरां नूं पै गए मोर पंजाबी की एक मिसाल है, आपने ज़रूर सुनी होगी। तो इस्लामाबाद में जो ख़ास तौर पर लोग रहते हैं उन्होंने ये भी सुना होगा कि सीडीए जो है उसको सोने की कान कहा जाता है। और सीडीए के जो अफसरान हैं, अगर इसका पूरा जायज़ा लिया जाए तो डे बाय डे हम देख रहे हैं कि जितना हम पीछे चले जाएं सीडीए अमीर था, आज जितना हम आगे चले जाएं, जितना हम आज के दौर में, आज जिस वक्त अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम देखते हैं कि सीडीए के जो अफसरान हैं वो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। और जो सीडीए बतौर एक इदारा है उसके पास शायद तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमने देखा है कई दफ़ा जो नेशनल बैंक है उसके बाहर भी हमने कई दफ़ा देखा है कि बोर्ड लगा होता है कि सीडीए के जो अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें नहीं आई, बावजह अकाउंट में पैसे नहीं हैं सीडीए के। तो इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन एक बड़ा अनोखा काम हुआ है सीडीए में। लैंड का जो मामला है, जो प्लाट की ट्रांसफ़र है, जो रजिस्ट्रेशन है, जो ख़रीदारी है, जो ख़रीदो फरोख्त है, उसमें इंतहाई ज़्यादा दो नंबरी होती है और करप्शन भी सबसे ज़्यादा उसी में होती है। और एफआईए के जो पर्चे हैं सीडीए अफसरान के ख़िलाफ़, वो मुकदमात हैं, वो भी सबसे ज़्यादा इसी मामले पर जो है वो दर्ज होते हैं। और सबसे ज़्यादा चोरी चकारी करप्शन इसी विंग में होती है, जो लैंड का जो शोबा है सीडीए का, वहाँ पर। तो इसमें शफाफियत के लिए इन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसकी जो फ़ाइलें हैं जिनके अंदर दो नंबरी की जाती है, इनको स्कैन किया जाए और स्कैनिंग के बाद इस अमल को, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो पूरा मामला है उसमें शफाफियत आ जाए। यकीनन ये जो अहकामात जारी करने वाले हैं या जो स्कैनिंग का अमल शुरू करने वाले लोग हैं, उनकी एक बड़ी ही अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त सोच थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया ताकि शफाफियत आ जाए, करप्शन ख़त्म हो जाए और किसी का हक़ जो है उसे मिल सके। अच्छा, इन्होंने इस काम के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को जो है वो हायर किया और फ़ाइलों की स्कैनिंग जो है वो शुरू होगी। इस दौरान जो सीडीए के अफसरान, जो आप कह लें कि प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, सीडीए के अफसर भी हैं, उन्होंने, और जो डीलर हज़रात जेन्युइनली डीलर हैं, उन्होंने अपनी फ़ाइलें वहाँ से उठा ली, अपने अपने हैंड ओवर कर ली और उन्होंने कहा मामला बहुत सख्त है। और तकरीबन ये ज़्यादातर फ़ाइलें बोगस फ़ाइलें होती हैं, तो वो उठा ली और अपने हैंड ओवर कर ली कि अभी तो बहुत सख्ती होगी, आगे जाके देखेंगे कि फिर इसमें क्या होता है। तो जब वो उठा ली गई, फिर इन्होंने दो नंबर बंदा हमेशा अपने टाइप का बंदा ढूंढता रहता है। फिर जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, वहाँ पे इन्होंने एक एहलकार है ज़ीशान, उसकी तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। ज़ीशान नामी एहलकार से इन्होंने डील की। तकरीबन सीडीए के अफसरान और डीलरों ने मिल के 100 फ़ाइलें ज़ीशान के हैंड ओवर की और एडवांस पेमेंट हुई पर फ़ाइल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपया अदा किया गया। मतलब कि अगर 100 फ़ाइलें थी, इट्स मीन के 1 करोड़ रुपए की रकम लगभग 5-10 लाख ऊपर या नीचे होंगे अदा कर दी गई। इब्तदाई तौर पे ज़ीशान साहब ने, ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के एहलकार हैं। इन्होंने ये जो फ़ाइलें हैं स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया। 2 या 3 फ़ाइलें जो हैं वो स्कैन की और उसके बाद पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जो हुकाम हैं उन्होंने इस मौसूफ़ को रंगे हाथों पकड़ लिया चोरी करते हुए और इस तरह की वारदात करते हुए। तो उन्होंने इसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये भाई साहब वो जो लाख रुपया पर फाइल इन्होंने लिया था, वो क्या इसे कहते हैं, लाख रुपया भी पर फाइल, जो पैसे इकट्ठे किए थे वो भी, और वो फ़ाइलें भी ले के मौसूफ़ जो हैं अभी गायब हैं। और सीडीए के जो डीलर और अफसरान हैं वो बड़े परेशान हैं। डीलर और अफसरान से मुराद कुछ तो जेन्युइनली डीलर हैं, कुछ अफसरान डीलर हैं जिनकी ये फ़ाइलें जो हैं वो गायब हुई हैं। अब वो सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि लाख रुपया भी गया, चलो लाख रुपए का तो उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, इतनी तो वो डे में करप्शन कर लेते हैं एक दिन की। अगर आप समझें कि माल पानी चला भी गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको दुख और दर्द जो है वो फ़ाइलों का है, क्योंकि वो कीमती फ़ाइलें थी जिससे उन्होंने करप्शन करके मुबैना तौर पे करोड़ों रुपए कमाने थे। लेकिन आज वो फ़ाइलें जो हैं वो एहलकार ज़ीशान के पास हैं और वो इस वक्त
مبینہ طور پر جو ہے وہ روپوش ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اس خبر کے حوالے سے ہم نے ترجمان CDA سے بھی موقف جاننے کی کوشش کی، ان کو باقاعدہ خبر بھی بھجوائی، لیکن ابھی تک ان کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں آیا۔ کوئی بھی ذمہ دار افسر اگر اس حوالے سے بات کرنا چاہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ ہمارے ساتھ اس پر بات کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔